गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो दूसरा पार्ट है हिंदी का, लाख की चूड़ियाँ। इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। लाख की चूड़ियाँ, लाख का मतलब होता है एक प्राकृतिक राल बोलते हैं जिसे। लाख को जो है प्राकृतिक रूप से एक राल होता है जिसे भट्टी में पिघला करके इससे सजावट की चीज़ें बनती है। इसमें चूड़ियाँ इस प्रकार की चीज़ें बनती है जो सजावट में काम आती है। तो पहले समय में लोग क्या करते थे, इन सब चीज़ों का घर में गांव में क्या करते थे, छोटे छोटे उद्योग करते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे। अब जीवन चलाते चलाते, क्योंकि वो पैतृक काम होता था, उनके दादा परदादा लोग सब इसी काम को करते थे, तो लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाते बल्कि इसी काम में वो क्या करते, इसी काम को वो आगे बढ़ाते थे और इसी काम के माध्यम से जो है वो अपना जीवन बिताते थे। चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, पैसा उसी से कमाते थे और उसी से अपना भरण पोषण करते थे। तो इस कहानी में भी लेखक जो है इसी बात को कहता है कि अपने बचपन के दिन को याद करता है और इस कहानी में वो अपने बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं। तो लेखक इस कहानी में लेखक कहता है कि जब शहरीकरण में जो शहर होता है उसमें जब उद्योग धंधे बढ़ जाते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो गांव के जो छोटे छोटे उद्योग है, जैसे ये चूड़ियाँ बनाना या अन्य काम जितने भी काम गांव में करते हैं लोग, उन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जो गांव का जो उद्योग है उस पर धीरे धीरे क्या होता है, वो उद्योग जो है समाप्त होने लग जाते हैं। और इसी दुख को वो इस कहानी में बताते हैं कि इस कहानी में किस प्रकार से जो है गाँव के उद्योग को धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और गाँव का जो प्यार है, संबंध है, उसमें बिखराव और आर्थिक संकट कैसे आता है, इस बारे में उन्होंने इस कहानी में स्पष्ट किया है। तो इस कहानी में लेखक जो है अपने बारे में बताते हैं कि जब वहाँ छोटे थे तो बदलू यानी उनके मामा जो उन्हें सबसे अच्छे लगते थे, वो उन्हें क्या करते थे, सुंदर सुंदर जो है लाख की गोलियां बनाकर खेलने को देते थे। तो वो अक्सर उनके यहाँ जाया करते थे और वो गोलियां देते थे तो उससे वो क्या होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, खुश होते थे और वे इस कारण जो है अपने मामा के गांव बार बार जाते थे। और जब वो वापस आते थे तो वो क्या करते थे, उन्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे करके भेजते थे। तो उनके पास बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ हो जाती थी और वो अपने गांव बड़े खुशी से चले जाते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लेखक कहता है कि जो बदलू है वो मेरे मामा के मम्मी के गांव का होने के कारण जो है मुझे उसको क्या बोलना चाहिए था, मामा कहना चाहिए था। लेकिन क्या था कि गांव वाले सब क्या बोलते थे, उनको काका कहते थे। इसलिए जो है मैं भी उनको क्या बोलता था, काका कहकर ही उनको पुकारता था। और इस प्रकार जो है उनके बदलू के साथ उसका जो है बचपन बीता। कहते हैं कि बदलू जो है उसका घर एक ऊंची जगह में था, बड़ा सा घर था और जिसमें वो एक पुराना, उनके घर के पास एक पुराना नीम का पेड़ हुआ करता था। उसी के नीचे जो है बदलू जो है अपना काम किया करता था, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे नीम का पेड़। और यहाँ पर जो है एक बैठा हुआ बदलू है और वो क्या करता था, एक चौखट में जो है बैठ करके वहाँ पर जो है अपना ये काम करता था। और वहाँ पर क्या करता था, भट्टी को जलाता था जिसमें लाख पिघलाया करता था और एक लकड़ी और चौखट से पड़ी लाख से क्या करता था, उसको एक आकार देता था, मुलायम और सलाख के समान जो है उसको चूड़ियों का आकार देता था। पास में उसके जो है 4-5 बेलनुमा कहते हैं, जो बेलन के आकार की जो मुंगेरियाँ होती थी उनको वो रखता था अपने पास और उसमें क्या करता था, वो चूड़ियों को आकार देकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। और क्या करता था, पूरे जब तक वो एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना देता था तब उन पे क्या करता था, वो रंग करता था। बदलू यहाँ कार्य क्या करता था, एक मच्छी मतलब जो एक छोटा सा स्टूल टाइप का होता है,
उसमें बैठ कर के ये सब काम किया करता था। और उसके बगल में जो अपने पास में वो क्या रखता था, एक हुक्का रखता था, और बीच बीच में वो क्या करता था, हुक्का पीता रहता था। अब क्या हुआ गांव में, कहते हैं दोपहर के समय बदलू के पास, लेखक कहता है कि जब अक्सर क्या होता दोपहर के समय में क्या करता था, बदलू के पास बैठता था और उसी के पास अपना समय व्यतीत करता था। तो वो मुझे प्यार से लल्ला कहता था। और कभी वो क्या करता था, मचिया, एक छोटा सा स्टूल जो है उसके लिए मंगा देता था, और वो वहाँ बैठ कर के उसको चूड़िया बनाते हुए देखता था। समय व्यतीत होता गया। बदलू कहते हैं बदलू मनिहार था। चूड़िया बनाना उसका क्या है, पैतृक काम था। पैतृक कहते हैं कि जो दादा परदादा से बने हुए, दादा परदादा जिस काम को करते थे और उसी काम को जो है आज बदलू करता, तो पैतृक काम में आ जाता है। ठीक। और इन सब कामों को वो करता था। धीरे धीरे जो है समय निकलता गया। जो लाख की बनाई हुई चूड़ियाँ थी उसकी खपत जो है बहुत, पहले तो बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, कम होती गई, क्योंकि शहरों में क्या हो गया, कांच की चूड़ियाँ आने लग गई। और शादी विवाह में लोग क्या करते थे, पहले बदलों की जो है लाख की चूड़ियाँ खरीदते थे, लेकिन समय के साथ साथ जो है लोग जो है कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गए। अब होते करते क्या हुआ कि समय ऐसा आ गया कि धीरे धीरे लोगों ने जो है लाख की चूड़ियाँ पहननी बंद कर दी। और लाख की चूड़ियाँ पहननी बंद कर दी तो बदलू कांच की चूड़ियों से क्या करता, बहुत चिढ़ता था। वो जो भी औरत देखता था कि जिसके हाथ में भी कांच की चूड़ियाँ होती थी, वो क्या करता था, उस स्त्री को दो चार बातें सुना देता था। अब ऐसे करते करते जो है लेखक ने अपनी पढ़ाई की और धीरे धीरे आगे वो शहर में चला गया। और तब शहर की बात वो बदलू मामा से कहता था, तो वो कहता था कि काका शहर में तो जो है लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते भी नहीं हैं, वहाँ तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते थे। तो इस बात से जो है बदलू ने कहा कि वहाँ पर तो जो है औरतें क्या करती है, अपने मर्द के हाथ में, अपने मर्द का हाथ पकड़ करके क्या करती है, हाथ से हाथ पकड़ करके क्या करती है, घूमती है। तो फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, तो वो लाख की चूड़ियाँ कैसे पहनेगी, मोच आ जाएगी। तो कभी बदलू जो है कहता था कि मेरी अच्छी खातिर करता था, कभी वो दूध, इस प्रकार से चीज़ें वो जो है मुझे खिलाता रहता था। और आम का जब मौसम आता था, आम का समय आता था, तो वो मुझे आम ये सब चीज़ें घर में जो भी पैदावार चीज़ें होती थी वो मुझे खिलाता रहता था। तो मैं बहुत बार गर्मियों की छुट्टी में वहाँ जाया करता था। अब स्कूल खुलने के बाद लेखक कहता है कि मैं वापस अपने घर आ जाता था। मेरे पिताजी जो है दूर शहर में बदली हो गई, तो हम लंबी अवधि के बाद जो हम गाँव नहीं आ सके, लेखक कहते हैं। और 8-10 साल के बाद जो है वहाँ गाँव आते हैं, और लाख की गोलियों से जो उसकी रुचि थी उस समय थी, तो वहाँ उसको देखता है तो उसका ध्यान आ जाता है। वहाँ देखता है कि एक औरत ने जो है लाख की चूड़ियाँ पहनी थी, तब उसको अपना बचपन याद आ जाता है। और वहाँ सहसा जो है बदलू को ध्यान आता है, और तब वो उनसे कहता है कि इस गांव में जो है कभी लाख की चूड़ियाँ बना करती थी, आज बनती है कि नहीं। और उन्हीं को ढूंढते ढूंढते जो है वहाँ बदलू के पास जाता है। तो बदलू कहता है, बदलू एक चारपाई में जो है लेटा रहता है, और बदलू चारपाई में लेट कर जब लेखक उनके पास जाता है, उनसे नमस्ते करता है, दुआ सलाम करता है, और उनसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना। तब वो बदलू उनसे बड़ी देर तक कहता है, तब वो कहता है मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, और मैंने अपना परिचय उनको दिया। और ऐसे करते करते जो बदलू जब लेखक जब बदलू की हालत को देखता है तो बहुत नाजुक हो जाता है। तब लेखक उससे कहता है कि अब गांव में जो है इस प्रकार की कोई भी जो है लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता, सब जो है क्या करते हैं, कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। और धीरे धीरे ये काम मैंने जो है बंद कर दिया है। तब लेखक कहता है कि काका आजकल तो ये काम धंधा आपका बंद हो गया होगा, कांच का प्रचार प्रसार गांव में हो चुका है, मशीनी युग आ गया है,
तो इससे प्रभाव पड़ गया होगा आपके काम पे। तब बदलू उनसे बताता है कि अब मशीनी युग में जो है लोग जो है मशीन में जो है सब काम करते हैं और मशीनी से बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करते हैं, तो लाभ तो कहाँ संभव हो पाएगा। अब सब जो है इसलिए जो है ये मेरा काम धंधा जो है धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। तो लेखक कहता है कि समय के साथ साथ वहाँ जो है लेखक बदलू जो है धीरे धीरे बदल गया, उसका काम धंधा बंद हो गया। उसकी एक बेटी थी, वो लेखक के लिए जो है चाय पानी लाती है, लेखक को घर की चीज़ें खिलाती है। और कुछ समय बाद जो है लेखक जब उनसे कहता है कि अब आप लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते, तो वो कहता है कि बस एक जोड़ी बनाई थी और जो अपनी बेटी को पहना दिया, लज्जो को, लज्जो उसका नाम होता है और उसको वो जो है लाख की चूड़ियाँ पहना देते हैं। और लेखक कहता है कि उस लज्जो के हाथ में लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। समय ऐसा व्यतीत हो गया कि धीरे धीरे गाँव के लोगों ने जो है कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी। तो लेखक इस बात से कहता है कि बदलू इस बदलाव से बड़ा दुखी था और उसने अपने वसूल को नहीं त्यागा, साथ ही उसने अपने जीवन चलाने के लिए जो दूसरा रास्ता अपनाया। और इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने को या अपने वसूलों को न त्यागने की जो है सीख देता है और कहता है कि इंसान की परिस्थितियाँ किस प्रकार से विपरीत हो सकती है, लेकिन वे अपने जो है वसूलों पे अगर रहा, अपने रास्ते पर अडिग रहा, तो वहाँ कुछ भी कर सकता है। तो यही सीख लेखक देता है इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार से शहरीकरण जो है गांव में बढ़ता गया और धीरे धीरे जो पुराना काम बंद पड़ गया। तो इस कहानी में लेखक जो है इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इन्हें अपनी नोटबुक में कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।